हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग आज लोकतांत्रिक राजनीति 2 कक्षा 10 के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले कक्षा में लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं और उस अध्ययन को आज हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 के प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी है। क्या है? सत्ता की साझेदारी। इस सत्ता मतलब होता है शासन और साझेदारी मतलब होता है बांटवारा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? शासन की बांटवारा। इस प्रकार से हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति जब पढ़ रहे हैं तो लोकतांत्रिक शासन की बांटवारा कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन की शक्ति को एक से अधिक अंगों में बांटा गया है। जो लोकतंत्र शासन है, चाहे भारत हो या किसी अन्य देश हो या विश्व के कोई भी राष्ट्र हो, लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंगों को एक से अधिक अंगों में बांटा गया है। यहाँ देखिए क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 अंगों में हमारे यहाँ बांटा गया है। 3 अंगों का अलग अलग शक्तियां भी बांटवारा किया गया है। विधायिका का काम क्या है? कानून निर्माण करना। एक कानून का निर्माण कर सकता है। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। यह क्या कर सकता है? कानून को लागू कराने का काम करता है। और तीसरा जो है न्यायपालिका। न्यायपालिका इसको न्याय करने का काम करता है। और तीनों ही अंगों का है अपने अपने क्षेत्र का अधिकार है, उसका शक्ति है और एक दूसरे के शक्ति पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। विधायिका भी, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका भी, तीनों ही स्वतंत्र होकर अपना काम करते हैं। लेकिन तीनों ही जो हैं अंग है, ये तीनों अंग जनता इसको निर्देशित कर सकता है। जनता इसको अंकुश लगा सकता है। विधायिका को कानून बनाने से है वो लोग अंकुश कर सकता है। कार्यपालिका कार्य को लागू कराने के लिए भी वो अंकुश लगा सकता है। लेकिन न्यायपालिका को क्या कर सकता है? इसे ये स्वतंत्र न्याय की मांग कर सकता है। तो ये हम लोग हैं कक्षा 9 में ही अध्ययन किए हैं। आइए आज हम लोग हैं सत्ता की साझेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व के 2 राष्ट्रों के बारे में इसकी कहानी दिया गया है इस अध्याय में। बेल्जियम और श्रीलंका के दोनों की शासन व्यवस्था में किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का बंटवारा किया गया है। ये दोनों के शासन व्यवस्था को अध्ययन करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत है और किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी हम लोग कर सकते हैं। तो ये बेल्जियम को हम लोग देखते हैं। ये बेल्जियम है। देखिए, बेल्जियम यूरोप के एक छोटा सा राष्ट्र है। इसका राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल है। बेल्जियम का राजधानी क्षेत्र कहाँ है? ब्रुसेल है। बेल्जियम राष्ट्र के यदि हम लोग हैं जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, जनसंख्या के सॉरी क्षेत्रफल के दृष्टि में यदि देखेंगे तो हमारे हरियाणा क्षेत्र से भी छोटा राष्ट्र है। और यदि हम लोग जनसंख्या के दृष्टि में देखेंगे तो हरियाणा से जस्ट आधा है। इस प्रकार से बेल्जियम
कि क्षेत्रफल या जनसंख्या के आधार पर हम लोग हरियाणा राज्य से भी हम लोग तुलना कर सकते हैं। इसका जो सीमा है, सीमांकन है इस क्षेत्र का, बेल्जियम का, वो है आपका फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मन, ये राष्ट्र इसका सीमांकन में है। और इस छोटे से राज्य में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं, और इस जातीय बुनावट भी विभिन्न प्रकार के हैं। तो देखिए, इस छोटे से राष्ट्र जो बेल्जियम है, इस राष्ट्र में है कि जो फ्लेमिंग्स एरिया है या फ्लेमिश क्षेत्र है, उस क्षेत्र में डच भाषी के लोग निवास करते हैं। और उन लोग कितने प्रतिशत है? फ्लेमिश में जनसंख्या का 59% डच भाषी लोग हैं, डच बोलने वाले। दूसरे जो है उसका बेलोनिया क्षेत्र जो है, और उस क्षेत्र में फ्रेंच भाषी के लोग निवास करते हैं। उन लोग 40% लोग हैं बेलोनिया क्षेत्र में निवास करते हैं। और जो 1% जो बचा है वो जर्मन भाषी के लोग हैं। तो इस प्रकार से जो भाषा के आधार पर जो बनावट है, जातीय बनावट, वो क्या है? डच, फ्रेंच और जर्मनी क्षेत्र। तो इस प्रकार से इसका है भाषा के आधार पर जनसंख्या बांटा हुआ है। और चौथा जो है ब्रुसेल क्षेत्र, इसका राजधानी हम लोग पहले ही बात किए हैं, बेल्जियम का राजधानी क्या है? ब्रुसेल। और ब्रुसेल क्षेत्र में फ्रेंच भाषी के लोग कितने हैं? 80%, और डच भाषी के लोग 20%। इस प्रकार से है बेल्जियम के लोगों की भाषा आधार पर बंटवारा किया गया है। इसके आगे का हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।